बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोलैत की तरफ से आज फर्स्ट ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र जो कहानी और उपन्यास को लेकर है, उसमें एक नई कहानी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे की एक कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, जिसका नाम है, शीर्षक है पठार का धीरज। आज की इस वीडियो कक्षा में मैं इस कहानी के जो कथानक का सार है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। कहानी के महत्व के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में ही कहानी का जो उद्देश्य है उस पर भी थोड़ा सा हम विचार करेंगे। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जो साहित्यकारों में अज्ञे अपना एक अलग ही पहचान रखते हैं। यशस्वी साहित्यकार रहे हैं अज्ञे। मूल रूप से कवि माने जाते हैं, कवि हैं ये, लेकिन कवि के साथ साथ ही निबंधकार, नाटककार और कहानीकार के रूप में भी बहुप्रतिष्ठित रहे हैं। अज्ञे की कहानियों में उनके विद्रोही व्यक्तित्व का जो प्रतिबिंब है वह साफ स्पष्ट झलकता है। यद्यपि अज्ञे की कहानियों में रागात्मकता की प्राथमिकता रहती है, प्रमुखता होती है, लेकिन वह बौद्धिकता से भी आविष्ट है। उनकी कहानियों में स्वाधीनता की चेतना होने से उनकी जो कला है उसमें एक विशिष्टता आ जाती है। वैसे मानवीय संवेदना के कारण उनकी कहानियां अतीब संवेद्य एवं सार्थक हैं। अज्ञे जी ने अपनी कहानियों में क्रांतिकारी जीवन के, जेल जीवन के, सैनिक जीवन के, देश विभाजन, प्रेम अनुभव, इन सबके विविध प्रसंगों को दिखाया है। अज्ञे जी ने पात्र योजना में मनोवैज्ञानिकता और द्वंद्वात्मकता का भी समावेश किया है और प्रतीक और बिंबों के माध्यम से शैली शिल्प को सदैव ताजगी देने की कोशिश की है। कहानीकार ने लगभग 66 कहानियां लिखी हैं, जिसमें नई कहानी का शिल्प प्रमुख रूप से अपनाया गया है। यह उनकी एक उल्लेखनीय विशेषता मानी जाती है। अज्ञे हिंदी की प्रतिनिधि कहानियों की भूमिका में स्वयं के विषय में उन्होंने लिखा कि वह स्वयं को मानव चरित्र से संबद्ध कथाकार बताते हैं। इनकी कहानियों में पात्रों के जो चरित्र हैं उसके व्यक्तित्व का जो परिष्कृत है उसका विश्लेषण ये ज़्यादा करते हैं। उन्होंने स्वयं को कवि दृष्टि से संपन्न कथाकार के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे वे सामाजिक समस्याओं के व्यक्तिगत अनुभवों का निरूपण करते दिखाई देते हैं। वैसे अज्ञे को मनोवैज्ञानिक कहानीकार माना जाता है। अज्ञे मनोवैज्ञानिक कहानीकार माने जाते हैं। अज्ञे जी ने उद्देश्य जो सामाजिक, राजनीतिक, चरित्र विश्लेषण परक और प्रतीकों के द्वारा मानसिक संघर्षों की कहानियां लिखी है। पठार का धीरज जो कहानी है, ये प्रतीकों के माध्यम से मानव के मन के जो संघर्ष हैं, मानव के अंतर मन में चलने वाले जो द्वंद्व हैं, उन पर इस कहानी को उन्होंने लिखा है। उसी पर आधारित है ये पूरी कहानी। और इस कहानी के अंतर्गत एक किशोर और एक किशोरी होते हैं, दो पात्र हैं जो चट्टानों और खंडहरों से भरे पठार के शांत वातावरण में भाव विभूत होकर कुछ सोचते हैं और उसके व्यापक परिवेश से जो अनुभूति करते हैं उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। और चित्रण भी ऐसे किया गया है कि वे यथार्थता से भाव के आलोक में निमग्न हो जाते हैं। इस तरह मनोभावों का प्रतीकात्मक
निरूपण करने से पाठक पठार का जो धीरज कहानी है उसका एक विशेष महत्व बन जाता है। देखिए, कथानक का जो सार है इसमें क्या है कि ऊंचे नीचे टीले हैं, खंडहर हैं, चट्टान हैं और उनसे कुछ मटमेली आकृति जो बनती है वो पठार दूर तक फैला हुआ होता है। तो उसकी जो व्यापकता है पठार की, उससे अभिभूत होकर एक जो किशोर होता है वो सहसा एक आवाज करने लगता है, एक पक्षी विशेष की आवाज करता है। तो वह मन में कुछ सोचता भी है। तो किशोरी जो होती है उससे वह कहता है कि सुनती हो वह पक्षी क्या पुकार रहा है। वह कहता है प्रमिला प्रमिला, उसका नाम होता है प्रमिला। तो इस बात पर प्रमिला हंस देती है। प्रमिला भी उस पक्षी विशेष तितर की बोली को अपने मन के अनुकूल सुनती है और कहती है वह पक्षी किशोर किशोर कह रहा है। किशोर इसमें युवक का नाम है। ठीक है। इसके बाद किशोर जो होता है वो पठार के धुंधले परिवेश को लक्ष्य करके अपने भावों को व्यक्त करता है। ये यहाँ पर शीर्षक से कहानी का जुड़ाव है। पठार जो होता है जो विस्तृत होता है, दूर तक मटमैली आकृति का होता है, उसके परिवेश को लक्ष्य करके अपने मन के भावों को व्यक्त करता है कि हम पक्षी की बोली से केवल अपने नाम इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं। ये इसका कथानक का इसमें सार है। इसमें दोनों की जो मनोदशा है उसके बारे में भी स्पष्ट किया गया है। किशोर प्रमिला से पूछता है कि भद्रे तुम क्या कहती हो। वो चुप रहती है, परंतु राजकुमारी भी होती है वे उनसे कहा कि मैं जो कहूंगी वह पार्श्ववर्ती अपरिचित से होंगी। मैं कौन हूँ? मैं तो पठार का धीरज हूँ, जहाँ सभी कुछ वास्तविक है। धीरज हमें अनेक स्तरों पर चेतना देता है और अधैर्य हमें एक ऐसा धुआं है जो हमारे बोध के स्तर को मिटाता है। तो पठार और धीरज समानांतर हैं। राजकुमारी फिर अदृश्य हो जाती है तो किशोर प्रमिला का हाथ थाम लेता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और धीरज भरे विश्वास से जान लेते हैं कि वहां पर छाया नहीं है, अपितु वे दोनों आमने सामने हैं। चांद पूरे आकार में उगाता है और इस घटना के साथ ही कथानक समाप्त हो जाता है। देखिए, इस कथानक की जो विशेषताएं हैं उसमें कथानक का जो शुरुआत होती है वो रोचकता से शुरू होती है। इसमें मनोवैज्ञानिक का समावेश सर्वत्र है। मनोवैज्ञानिकता के सहारे ही इस कथानक के विकास को दिखाया है इसमें कहानीकार ने। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है, इसमें तत्वों के उद्देश्य को विशेष महत्व दिया गया है। ये कहानी है पठार का धीरज। भले ही मनोरंजन का साधन होती है कहानी, परंतु केवल मनोरंजन उसका प्राण नहीं होता है। कहानी का उद्देश्य किसी आदर्श और सत्य को प्रतिष्ठित करना होता है, किसी यथार्थ का उद्घाटन करना होता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर पाठकों की संवेदनाओं को जगाना एक प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो चारित्र की विशेषता और प्रेम संवेदना के आदर्श प्रस्तुत करना कहानी का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। और हिंदी की नई कहानी विधा में उद्देश्य तत्व का समावेश कई स्तरों पर हो रहा है। इसी कारण से जो कहानी लेखन है वो अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। ये जो कहानी है आपकी सिलेबस की पठार का धीरज, यह प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक चेतना या मानसिक संघर्ष की कहानी है। ठीक है। और इसमें क्या है कि प्रेम में एकाधिकार जो होता है उसका विश्लेषण ज्यादा किया गया है। इस कहानी के माध्यम से अज्ञेय ने प्रेम की वास्तविकता को उजागर किया है। इसमें युवक और जो युवती होते हैं वो उनके लिए प्रणय जो होता है, प्रेम जो होता है मात्र एक उद्वेग होता है जिसका वे प्रतिक्षण क्या है अनुभव करते हैं और उसी से परिचालित होते हैं।
तो युवक और युवती के प्रेम में क्या प्रभाव है? राजकुमार या युवक जो होता है उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है, इसीलिए वह पूछता है युवती से कि तुम उदास क्यों हो गई? हिमा कहती है कि मैं उदास नहीं, प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरी आज सगाई हो गई है। वह यह भी बताती है कि सगाई आदि के विषय में साधारण कन्याओं को ही अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलता है, राजकुमारियों को नहीं, क्योंकि राजकुमारियों का जीवन राज्य के कल्याण एवं शांति संधि के लिए रहता है। लेकिन राजकुमार प्रेम पर एकाधिकार चाहता है, उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन राजकुमारी अपनी व्यवस्था प्रकट करती है। तब वह कहता है कि प्यार पीछे नहीं देखता, उसकी दृष्टि सदैव आगे रहती है। और राजकुमारी कहती है कि मैं भी भविष्य देखती हूँ, किंतु वर्तमान से कटकर नहीं जीना चाहती। और वह उसके साथ चलने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं देश की शांति की धरोहर हूँ। इस प्रकार से राजकुमारी उसके स्वच्छंद प्रेम का प्रस्ताव रखती है। मैं रोज यहाँ आती हूँ, आती रहूंगी, तुम भी आते हो, यह कुंड हमारा राज्य है, हमारा घर है, हम यहाँ अपनी इच्छा के स्वामी हैं। कुंवर, क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार नहीं कर सकते? इस तरह राजकुमारी प्रेम की जो यथार्थता है उस पर अपना मत व्यक्त करती है। तो इस कहानी में प्रेम की ऐसी ही स्थिति का सशक्त निरूपण किशोर और प्रमिला के माध्यम से किया गया है। ठीक है। इसमें एकाधिकार के संदर्भ में राजकुमार जो होता है वो हिमा से प्रेम करता है, परंतु वह उसे अपने एकाधिकार में बंदी बनाना चाहता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें चांदनी की तरह नहीं चाहता जो आवे और चली जावे, मैं तुम्हें छाया की तरह चाहता हूँ, जैसे हर समय मेरे साथ रहती है। चांदनी भी निकले लेकिन मुझे घेर लेने वाली होनी चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो राजकुमार का प्रेम सामंती एकाधिकार का विस्तार मात्र है, उसमें प्रेम की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मनोविज्ञान में इसको आत्मलिप्त प्रणय कहा जाता है। कह सकते हैं कि राजकुमारी और राजकुमार की जो प्रणय की कहानी है केवल आभास मात्र प्रतीकात्मकता है। उन्हीं के माध्यम से पाठक किशोर और प्रमिला के प्रणय संबंधों पर सोचता है, क्योंकि प्रेम की मूल भावना सर्वत्र एक जैसी होती है। वे एकाधिकार चाहती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर देती है। इस समस्त प्रणय कथा के बीच पुरुष का प्रेम पठार के धीरज के समान जड़वत प्रतीत होता है, जो कि शीत है, आतप है, वर्षा है, उस सब में समान रूप से झेलकर मनोवेग विहीन या आत्मबोध से शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार प्रस्तुत कहानी का जो उद्देश्य है वो प्रणय की नियति की ओर संकेत करके उसके मानसिक संघर्ष का समर्थन करना रहा है। संक्षेप में कह सकते हैं अपन कि अभिक की जो पठार का धीरज प्रतीकात्मक कहानी है, कथानक प्रतीक रूप में और मानसिक संघर्ष के रूप में विकसित हुआ है। इसका उद्देश्य जीवन के विभिन्न यथार्थ ताकि स्तरों में प्रेम व्यवहार की यथार्थता का सूक्ष्म विश्लेषण करना रहा है। इस दृष्टि से यह उद्देश्य की अभिव्यक्ति में भी सफल कहानी रही है। तो मैंने आज आपको इस पठार के धीरज की जो कहानी है इसके महत्व के कथानक का जो कथासार है और इस कहानी के अंतर्गत प्रेम में एकाधिकारता का जो विश्लेषण है उस पर बात की है और उद्देश्य के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको परिचय करवाया है। आज की इस वीडियो कक्षा में इतना ही। अगली वीडियो कक्षा में फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।